हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का दिन का आखिरी वीडियो है एंड काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग को लेट नाइट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए फटाफट चीज़ों को कवर कर लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे अमेरिकन बाजार कैसा चल रहा है। तो अमेरिकन बाजार अगर आप देखोगे तो नियर बाय 1% डाउन देखने को मिल रहा है। 350 पॉइंट्स की गिरावट नज़र यहाँ पे आ रही है। ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से देखा गया 1% ऊपर नीचे ठीक ही चलता है, बट शुरुआत से लेकर अभी तक शुरुआत तो ठीक थी, चलो उसके बाद हम लोग को लगातार गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करेंगे तो नैस्डैक आप देख सकते हो 1.5% गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग आज के दिन की अगर बात करें, मतलब अभी की, तो एनवीडिया के रिजल्ट का हर कोई इंतजार कर रहा है एंड फिलहाल तो अगर देखा गया 3% की गिरावट रफली देखने को मिल चुकी है। बीच में एक सडनली गिरावट यहाँ पे आ गई क्योंकि एक अपडेट यहाँ पे सामने आ गया कि एनवीडिया के जो नंबर है, ठीक है, वो हम लोग को मार्केट क्लोज हो जाने के बाद देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, तो इनके जो नंबर्स यहाँ पे रहेंगे उसके ऊपर एक ही चीज़ का फोकस रहेगा भाई, एआई से रिलेटेड डिमांड बाजार का कैसा चल रहा है, उससे रिलेटेड हम लोग को चीज़ें पता चलेगी कि आगे क्या हो सकता है करके। कुछ लोगों ने तो वहाँ पे भी रिपोर्ट निकाल के रखी है कि एनवीडिया तो 80% क्रैश होगा करके, मतलब बबल है करके, ऐसे भी आरोप यहाँ पे लगाए हैं। आरोप मतलब कह सकते हैं कि वैल्यूएशन कुछ आसमान छूते हुए देखने को मिले, इतना कुछ होगा नहीं करके। ठीक है, नंबर्स सारी चीज़ें क्लियर कर देगा कि कौन सच है कौन झूठे करके, तो इसलिए हर कोई एनवीडिया के नंबर का इंतजार कर रहा है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे एडीआर, तो इन्फोसिस का एडीआर ऑलमोस्ट 1% के करीब, विप्रो का एडीआर 2.25% ऊपर, आईसीआईसी बैंक का एडीआर 0.5% नीचे। देन अगर हम लोग बात करें एचडीएफसी बैंक का एडीआर 0.5% नीचे, यात्रा ऑनलाइन नियर बाय 1% अप। देन अगर हम लोग बात करें डॉक्टर रेड्डीज का एडीआर 0.5% थोड़ा बहुत ऊपर देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों बात करेंगे बर्कशायर हैथवे। आप सभी लोगों को बताइए वॉरेन बफेट जी की कंपनी, ठीक है, बहुत ही महंगा स्टॉक है, हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। फिलहाल हम कह सकते हैं बर्कशायर हैथवे का जो हम लोग को ओवरऑल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है $1 ट्रिलियन को क्रॉस करते हुए देखने को मिल चुका है, जो कि फर्स्ट नॉन टेक यूएस कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही है। वरना अभी तक जितने भी कंपनी है सारे के सारे टेक कंपनियां देखने को मिल जाती है। एप्पल पकड़ लो, एनवीडिया भी अगर आप पकड़ लो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की अगर हम लोग बात कर ले, ये सारे टेक वाले कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पीएनसी इंफ्राटेक की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इनको नाई के ओर से यहाँ पे प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है, जो कि लगभग 380 करोड़ का। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करेंगे, 100 रुपये का स्टॉक है। इनको भी ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है भारत डायनामिक के ओर से, एंड इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत स्टॉक को फायदा यहाँ पे हो सकता है। देन अगर हम लोग बात करेंगे स्विगी, तो स्विगी में अगर देखा गया दोस्तों तो अमिताभ बच्चन की जो फैमिली है, ठीक है, फैमिली ऑफिस की अगर हम लोग बात करें तो स्टेक यहाँ पे उन्होंने उठाया है, ऐसी खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो रोटो पंप्स के बारे में 3.25% की नेट तेजी देखने को मिल चुकी है। और उसके पीछे का भी अगर हम लोग कारण अगर देखें तो आपको पता है ऑर्डर ही रहते भाई, 90% केसेस में ऑर्डर ही रहेंगे। बिजनेस मिलना इसी को तो कहते हैं। 12 करोड़ का ऑर्डर मिला इतने छोटे कंपनी को। डीसीएक्स सिस्टम की बात करेंगे 5% की अच्छी तेजी देखने को मिल चुकी है। अगेन अगर हम लोग बात करें इसके पीछे का रीज़न है 187 करोड़ का ऑर्डर यहाँ पे मिला है। काफ़ी ज़बरदस्त तगड़ा ऑर्डर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, इन्फीबीम एवेन्यूज़ की बात करेंगे, ठीक है, तो इस कंपनी के ऊपर भी क्यों चर्चा चल रही है, बिकॉज एआई से रिलेटेड ऑर्डर इनको मिलते हुए देखने को मिल चुका है फ्रॉम हॉस्पिटल एंड गैस स्टेशंस की ओर से। देन ऑफिस स्पेस की अगर बात करें, जो अभी अभी लिस्ट हुआ था, लिस्टिंग के बाद क्या परफॉर्मेंस इन्होंने यहाँ पे दिखाया, धुआंधार परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है। एंड फिलहाल अगर देखा गया तो इन्होंने भी पार्टनरशिप यहाँ पे की है, किस ग्रुप के साथ, नियति ग्रुप के साथ इन्होंने फिलहाल तो पार्टनरशिप यहाँ पे की है फॉर एक्सपांशन पर्पस। अद्वैत इंफ्राटेक की अगर हम लोग बात करेंगे, सर्किट लगते हुए देखने को मिल चुका है। ड्यूरिंग द मार्केट एक खबर यहाँ पे सामने आ गई कि नियर बाय 300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर फ्रॉम सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन के ओर से इनको मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड, आज के दिन 1.5% की गिरावट देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, अभी अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है, उसके बाद धुआंधार तेजी देखने को मिली थी। तेजी पकड़ने वाले काफ़ी लोग होते हैं, ऐसे अगर कोई पकड़ने वाले अगर होंगे तो उनको तो झटका यहाँ पे लग गया होगा। ठीक है, वो लॉन्ग टर्म का विंग टर्म का सोचते हैं नहीं। ठीक है, सिर्फ एक ही दाव रहता है उनका कि भागेगा क्विकली या नहीं भागेगा। इससे कोई शेयर बाजार में पैसा यहाँ पे बनता ही नहीं, आपको पता ही है। ठीक है, शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए आपके पास विजन होना चाहिए, मिशन होना चाहिए, क्यों आप जा रहे हो वो पता होना चाहिए, बिजनेस ओरिएंटेड अप्रोच होना चाहिए, तभी जाके आप टिक पाओगे। ठीक है, अभी 1.5% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। देख लेते हैं आगे इनका परफॉर्मेंस कैसे होता है, सेल्स के आंकड़े कैसे रहते हैं, उस हिसाब से परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो का स्टॉक कल के दिन काफ़ी अच्छा फोकस में रहेगा। कौन सी खबर सामने आते हुए देखने को मिल चुकी है दोस्तों, तो रिपोर्ट के जरिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्लॉक डील हम लोग को कल के दिन देखने को मिलने वाला है। ब्लॉक डील में कौन पार्टिसिपेट करेगा, खुद कंपनी के प्रमोटर। यहाँ पे हम कह सकते हैं दोस्तों राकेश गेनगवाल, ये हम लोगों को समवेयर अराउंड $850 मिलियन के जो उनके स्टेक है, शेयर्स है,
वो यहाँ पे कल यहाँ पे बेच सकते हैं वाया ब्लॉक डील। ये खबर हम लोग को रिपोर्ट के जरिए देखने को मिले, CNBC ने भी ये कवर किया है। ब्लूमबर्ग की भी अगर बात करें, उन्होंने भी सेम चीज़ कवर की है कि कंपनी के को फाउंडर यहाँ पे हम लोग को कल के दिन 6750 करोड़ के शेयर्स यहाँ पे बेचते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि शेयर्स अगर बेचेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, प्राइस क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो फ्लोर प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें, रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि कल का प्राइस हो सकता है 4593 पर शेयर के हिसाब से। ठीक है, कितना 4593। एंड उसी के साथ साथ ब्लूमबर्ग की रिपोर्टिंग की क्या बात है तो वो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही चेक कर लिया तो आप देख सकते हैं 4593। सो दो रिपोर्ट्स बता रहे 4593 यहाँ पे प्राइस हो सकता है, मतलब कितना, करंट लेवल से 5.5% डिस्काउंट। अभी कितना चल रहा है 4800 के आसपास, ये कितना है 4593। ठीक है, मतलब 5.5% का डिस्काउंट हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो यूजुअली स्टॉक डिस्काउंट के करीब हम लोग को जाते हुए देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो कल स्टॉक इसके प्रति कैसे रिएक्शन देगा, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूर रहने वाली है। एंड कौन पार्टिसिपेट करेगा, कौन खरीदेगा, तो ब्लॉक डील में आपको पता है कोई ना कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन ही आएगा, तो वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला। कभी कभी काफ़ी बड़े नाम होते हैं तो इस चीज़ के चलते डिस्काउंट भले ही क्यों ना हो, स्टॉक रॉकेट भी बन जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कल कौन इसको खरीदेगा करके। इरेडा की अगर हम लोग बात करेंगे, वैसे भी कल ये फोकस में रहेगा ही। ठीक है, फंड रेजिंग के चलते खबर है। एंड भेल की अगर हम लोग बात करें, BHEL, इन दोनों के ओर से एक खबर देखने को मिल रही है कि ये दोनों कोलैबोरेशन करते हुए देखने को मिलेंगे, अलग अलग स्ट्रैटेजीज ड्रॉ करते हुए देखने को मिलेंगे टू बूस्ट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। सो भविष्य की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इरेडा एंड भेल के बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, कोई पार्टनरशिप हो जाए, MOU साइन हो जाए, डील साइन हो जाए, ठीक है, तो भी कोई शॉकिंग वाली बात नहीं होगी, क्योंकि ये फिलहाल तो डिस्कशन चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे NBCC के बारे में। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका, पहले ही वीडियो में इसको मैंने कवर किया था भाई। NBCC की अगर बात करें तो बोनस की खबर के चलते आज ये भागते हुए देखने को मिला है। बोनस मिला नहीं है भाई, जो बिगनर्स है, मैं अगेन यहाँ पे कहना चाहूँगा, आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेगी। बोनस दिया नहीं है भाई, ठीक है, वो बोनस देंगे या नहीं देंगे, वो 31 अगस्त को उसी के लिए मीटिंग कंडक्ट की है। ठीक है, कोई गारंटी नहीं। अगर आपको बताना चाहूँगा, अगर 31 अगस्त को ये बोलते अरे नहीं बोनस नहीं देना है करके, ऐसा भी बोल सकते हैं, तो स्टॉक आज जितना भागा है उतना गिर भी सकता है। ठीक है, ऐसा हुआ भी है काफ़ी सारे स्टॉक्स के साथ, HL के साथ हुआ था, इरकॉन इंटरनेशनल के साथ हुआ था। ठीक है, बोनस स्प्लिट की खबर पहले बोला था, फिर बाद में ना बोला करके। ठीक है, इसी कोई तबाही नहीं मचती है, क्योंकि बिजनेस लेवल ये एक्टिविटी नहीं होती है, ये कॉर्पोरेट लेवल का एक्शन यहाँ पे होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो भाई। जो लोग पूछ रहे सर अकाउंट में कब आएगा बोनस, अरे भाई पहले देने तो दो। 31 अगस्त को यहाँ पे पता चलेगा कि वो देंगे या नहीं, एंड उसका रेशो क्या रहेगा, फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है करके, रिकॉर्ड डेट क्या आती है करके, तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देन बात करेंगे दोस्तों, तो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने दोस्तों ये लिटरली एक चेतावनी देके रखी है, वार्निंग देके रखी है। किसको? SME IPO में जो अप्लाई करने जा रहे हैं उन लोगों को। मतलब SME IPO की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप देख सकते हैं, सेबी इशू वार्निंग अगेंस्ट द SME स्टॉक एज अ IPO लीव इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करें, लिटरली काफ़ी ज़्यादा डाउट भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब आप देख सकते हो जिस प्रकार के वैल्यूएशन इन्फ्लेटेड देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, एंड शैडी टैक्टिक्स यहाँ पे इस्तेमाल यहाँ पे किए जा रहे हैं। सेबी ने यहाँ पे वार्निंग की है, खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स को, कि संभाल कर यहाँ पे कि ओवर सब्सक्रिप्शन तो यहाँ पे हो रहे हैं, बट अनरियलिस्टिक चीज़ें हम लोग को यहाँ पे SME IPOs में होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे। प्लस हाल ही में ही सेबी की बात करें तो उन्होंने जो ऑडिटर भी थे उनको भी बोला था कि अगर आप SME IPOs से रिलेटेड अगर कोई ऑडिट कर रहे हो, उन कंपनीज का ऑडिट कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा फोकस रख के करना करके। ठीक है, मतलब वो इनडायरेक्टली करने की कोशिश करे कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ी भी पाई यहाँ पे जा सकती है करके। नेक्स्ट अगर बात करेंगे PB फिनटेक के बारे में, तो ये 2.5% नीचे है। कल के दिन के हिसाब से अगर देखा गया तो PB फिनटेक भी आप अपने रडार के ऊपर जरूर यहाँ पे रख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे भी हम लोग को 2% का स्टेक सेल होते हुए देखने को मिलेगा। 1660 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा जा सकता है, तो जरूर फोकस में रख सकते हो। लोटस चॉकलेट की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो लोअर सर्किट लग गया कल के दिन के हिसाब से कुछ। ठीक है, तो लोअर सर्किट लग गया तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये लगातार भाग ही रहा था। 6 महीने में 540, साल भर में 622, 5 साल में मतलब क्या ही पूछे। ठीक है, अभी वो भागने वाला स्टॉक को पकड़ने वाली जो बीमारी रहेगी, उनको अच्छा खासा यहाँ पे झटका लग जाता है। ठीक है, कोई ना कोई यहाँ पे बेचेगा, कोई ना कोई खरीदने वाला रहता ही है। अपर सर्किट में माल खरीदने के लिए किस फिराद में वो जाते हैं उनको ही पता नहीं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती है। अभी वो कब तक चलेगा वो एक देखने वाली बात यहाँ पे जरूर रहेगी। देन दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हिंडनबर्ग के बारे में। तो रिसेंटली अगर हम लोग बात करें, कल के दिन की बात करें, तो हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपना जो वेबसाइट है वहाँ पे एक और रिपोर्ट यहाँ पे निकाली, और रिपोर्ट किसके ऊपर थी, उनके ही देश की, अमेरिका की जो कंपनी है सुपर माइक्रो की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ठीक है, मतलब उनके ऊपर उन्होंने रिपोर्ट निकाल दी। ठीक है, कि यहाँ पे चीज़ें ढंग से वर्क नहीं हो रही है करके, फ्रॉड कर रहे, ये है मिसमैनेजमेंट,
फाइनेंशियल स्टेटमेंट खराब है करके, तो कल के दिन स्टॉक इतना ज़्यादा नहीं गिरा था, बट आज के दिन स्टॉक 23% क्रैश हो गया। सुपर माइक्रो की अगर हम लोग बात करें, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि कंपनी ने अपने एनुअल रिपोर्ट्स की जो फाइलिंग है उसको सरप्राइजिंगली डिले कर दिया। ठीक है, मतलब अब इसको कोइंसिडेंस बोल दो कि क्या बोल दो पता नहीं, बट अभी आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे फिर बड़े प्लेयर इस चीज़ को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के साथ मैच करके यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी उन्होंने क्या कर दिया, एनुअल रिपोर्ट का जो फाइलिंग का जो डेट होता है उसको उन्होंने यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे क्या कर दिया है, फिलहाल तो उन्होंने फाइल यहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, ये चीज़ें देखने को डिले, अभी आगे कब करेंगे वो देखने वाली बात है। जैसे चीज़ें सामने आई, अभी तो कितना है, अभी भी 20% हम लोग को स्टॉक एक झटके में नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। सो भाई ये सुपर माइक्रो, ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिले सुपर माइक्रो कंप्यूटर, ये अमेरिका की ही कंपनी है। ठीक है, काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में कल पूछ रहे थे सर ये कंपनी हमारे देश में किधर है, हमारे देश में है ही नहीं भाई, अमेरिका की कंपनी, उनके ऊपर ही उन्होंने रिपोर्ट यहाँ पे निकाल दी है। अभी फिलहाल तो 20-21% स्टॉक क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एफआईएस एक्टिविटीज़ की बात करेंगे तो डीआईएस ने लगभग 400-425 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईएस की बात करें तो नियर बाय 1300 करोड़ का माल उन्होंने बेचा है। क्रूड ऑयल की क्या स्थिति है, तो 80 के नीचे। तो चलिए मिडल ईस्ट वाला मामला फिलहाल हम कह सकते हैं तूतुमे में तो चल रही है वहाँ पे, बट सिचुएशन इतनी भी अभी तक खराब होते हुए देखने को नहीं मिली है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।